मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तुम्हारे यहाँ वेस्पर थ्योरी, वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, उसका प्रिंसिपल था कि जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, वो अपने आप को ऐसे अरेंज करते हैं सेंट्रल एटम के बाहर कि उनके बीच की कम से कम रिपल्शन और ज्यादा से ज्यादा स्टेबिलिटी हो। और उसके बाद में उसके पोस्टुलेट्स थे कि एक मॉलिक्यूल में दो एटम है तो उसका शेप लीनियर होगा, तीन या उससे ज्यादा है तो एक सेंट्रल होगा और बाकी उससे जुड़े हुए होंगे। जिस मॉलिक्यूल में केवल बॉन्ड पेयर है उसका शेप जो है ना रेगुलर होगा, ज्योमेट्री रेगुलर होगा, उसका सिमेट्रिकल शेप होगा। जिसमें बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर है उसका इरेगुलर ज्योमेट्री होगा, वो अनसिमेट्रिकल होगा वो मॉलिक्यूल। ये चीजें थी। लोन पेयर रिपल्शन मैक्सिमम होता है किससे? लोन पेयर बॉन्ड पेयर से। और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन मैग्नीट्यूड में ज्यादा होता है किससे? बॉन्ड पेयर से। जितने ज्यादा रिपल्शन उतनी कम स्टेबिलिटी, याद रखें। जितने ज्यादा रिपल्शन उतनी ज्यादा एनर्जी, ये भी याद रखें। तो ये था आपके पास। और जो एग्जैक्ट शेप है किसी मॉलिक्यूल की वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर के ऊपर, ना कि लोन पेयर के ऊपर। तो ये इसने कुछ एक मॉलिक्यूल का शेप बताया वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग, कुछ एक मॉलिक्यूल का इसने शेप बताया। तो वो आपको मैं एग्जांपल भी बता रहा हूं और वो सारी चीजें, ठीक है। शेप ऑफ वेरियस मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। तो शेप, ठीक है। मान लीजिए टाइप, यहां मैं लिख रहा हूं टाइप, कि टाइप क्या होगा उस मॉलिक्यूल का, ठीक है, टाइप। उसके लिए यहां एग्जांपल हो जाएगा और यहां उसका शेप हो जाएगा, ठीक है। तो टाइप आपके पास जैसे देखिए AB2, ए कोई एटम है, बी कोई, मतलब ए किसी एलिमेंट का एटम है, बी किसी दूसरे एलिमेंट का एटम है। ए और बी कोई दो अलग अलग एलिमेंट के एटम है। एग्जांपल होगा जैसे देखिए इसके लिए BeCl2, और BeCl2 का शेप कैसा होगा? लीनियर ऐसे ही BeCl2, ये लीनियर शेप होगा इसका। कैसा शेप होगा इसका? लीनियर शेप। ऐसे ही मान लीजिए आपके पास यहां AB3 हो, कोई लोन पेयर नहीं है उसमें, AB3 हो। AB3 के लिए जैसे आपके पास होगा बोरोन ट्राइफ्लोराइड, और बोरोन ट्राइफ्लोराइड का शेप होगा ट्राइगोनल प्लेनर। ये देखिए BF3। लीनियर में BeCl2 में एंगल, जो बॉन्ड एंगल है ना, वो होगा 180 डिग्री। BF3 में ये एंगल ये होगा 120 डिग्री। लीनियर जो शेप होता है ना, उसमें जो बॉन्ड एंगल है, क्यों देखिए BeCl2 यहां ये है, ये बॉन्ड है, यहां बॉन्ड है, तो ये देखिए ये एंगल कितना होगा? 180 डिग्री का। ये कितना होगा? 180 डिग्री का, 180 डिग्री का। BeCl2 में तीनों बॉन्ड इक्वल डिस्टेंस पर 120 डिग्री, कितना होगा? 120 डिग्री। ये है आपके पास, ये है। उसके बाद में आपके पास है AB4। जैसे कि एग्जांपल होगा आपके पास AB4 का CH4, मीथेन। क्या होगा? शेप टेट्राहेड्रल। ये है CH4, ठीक है। ये जो एंगल होगा ये होगा 109 डिग्री, 109 डिग्री 28 मिनट भी कह सकते हैं आप। 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री रहता है टेट्राहेड्रल एंगल जो है वो 109 डिग्री 28 मिनट। ये है आपके पास, ठीक है। 109 जो डिग्री है ये आप लिख सकते हैं इसे, ठीक है। तो ये मैं आपको एग्जांपल्स इनके बता रहा हूं, ठीक है, और साथ के साथ लिख रहे हैं। ये एंगल जो है ना, ये कब पता लगेगा हमें? जब हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी करेंगे, ठीक है, तब। लेकिन उससे पहले भी एक बार मैं आपको बता दे रहा हूं। अब देखिए AB4 में ही मान लीजिए AB3 हो और एक लोन पेयर हो, L स्टैंड फॉर लोन पेयर। जैसे अमोनिया हो आपके पास, नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े और नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर हो, ठीक है, एक लोन पेयर हो ऐसे।
तो AB3L हो गया ये, AB3L। अब देखेंगे आप क्या होगा, अब इसकी शेप जो है वो कैसे मिलेगी आपको, पिरामिडल मिलेगी आपको, पिरामिडल। नाइट्रोजन हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन और एक ही लोन पेयर है। ये कैसा शेप होता है, पिरामिडल। कैसा शेप होता है ये, पिरामिडल। जो इजिप्ट के पिरामिड है उनके जैसा शेप होगा, जैसा अमोनिया का शेप है, पिरामिडल। 3 बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर हो, सेंट्रल एटम के साथ 3 बॉन्ड पेयर हो और क्या हो, एक लोन पेयर हो, तब जो शेप है ना वो कैसे मिलता है हमें, पिरामिडल शेप मिलता है, पिरामिडल। ये है आपके पास। अब जैसे देखिए आपके पास क्या हो, AB2L हो, 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर हो, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड में होता है ऐसा। सल्फर डाइऑक्साइड में बेंट मिलेगा आपको, शेप कैसे मिलेगा, बेंट मिलेगा आपको। बेंट देखिए कैसे, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक यहाँ लोन पेयर, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन थे सल्फर के पास, 2 इस ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लिए, 2 इसके साथ शेयर कर लिया, एक लोन पेयर। ये 10 इलेक्ट्रॉन है, 4 4 8 हो तो 10 हो गए सल्फर के पास, हाँ रख सकता है क्योंकि डी ऑर्बिटल होता है उसके पास, तो बेंट शेप है ये। ऐसे ही देखेंगे आप AB2L2, 2 बॉन्ड पेयर और 2 ही लोन पेयर हो, जैसे वाटर में होता है, H2O में होता है, H2O में होता है। कैसी शेप मिलेगी, बेंट की शेप मिलेगी आपको वहां भी। कैसे, देखिए ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन का बॉन्ड है, यहाँ एक हाइड्रोजन का बॉन्ड है और 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है। कैसी शेप होगी, बेंट शेप होगी, बेंट। क्या होगी शेप, बेंट। ये है आपके पास कितने बॉन्ड पेयर और कितने लोन पेयर, कितने बॉन्ड पेयर कितने लोन पेयर, देखो ऐसे ये टाइप से, ए किसी एलिमेंट का आइटम है, बी किसी दूसरे एलिमेंट का आइटम है, ठीक है। एल क्या होता है, लोन पेयर। AB2 एक एलिमेंट का आइटम एक है और 2 उसके सराउंडेड है, एक ए एक है और बी 3 है, 3 उसके सराउंडेड है, ए सेंट्रल है। ऐसे चल रहे हैं आपके पास, यहाँ देख लीजिए टाइप भी लिख रहे हैं साथ के साथ एग्जांपल सब चीजें की। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में देखिए आपके पास AB5, AB5 AB5 में देखिए क्या होगा, AB5, AB5 में एग्जांपल जैसे आपके पास PCl5, शेप क्या होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल PCl5। ये ऐसे 3 जो बॉन्ड है वो इक्विटोरियल है और 2 है वो एक्सियल है। 3 इक्विटोरियल है, ये तो 120 डिग्री के हैं, ये 120 डिग्री के हैं, और 2 जो एक्सियल है वो 90 डिग्री ईच है। एक्सियल है ऊपर नीचे वो 90 डिग्री के हैं, ये दोनों क्लोरीन के और ये 3 क्लोरीन के बीच में जो इक्विटोरियल है वो एक 120 डिग्री के हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप। अब इसी में देखिए मान लीजिए AB4L होता, 4 बॉन्ड पेयर होता और एक लोन पेयर होता सेंट्रल के साथ, जैसे कि SF4 सल्फर, इसका शेप कैसा होता है, सीसा, सीसा। कैसे देखिए, सल्फर के पास एक बॉन्ड पेयर है, क्या है, एक सॉरी 4 बॉन्ड पेयर है, 4 बॉन्ड पेयर, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, और एक जो लोन पेयर है वो यहाँ लोन पेयर दिखा दीजिए ऐसे। अब देखिए शेप कैसे, सीसा, ये सीसा झूले की तरह जो है वो शेप है यहाँ, सीसा पक्षी के पंख की तरह, सीसा। ये है आपके पास यहाँ, और इसमें AB3L2 होता है, AB3L2 होता है, 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर होते हैं, 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर होते हैं। जैसे कि आपके पास एग्जांपल, अब हम 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, जैसे ClF3, ClF3 इसका शेप कैसा होता है, टी शेप होता है, ये टी शेप, टी शेप, टी की तरह। देखिए कैसे, ClF3 फ्लोरीन, 3 बॉन्ड पेयर है, फ्लोरीन, 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 और 2 लोन पेयर, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर। आप देखिए टी शेप है, अल्फाबेट में जो टी होता है ना, ये देखिए 2 फ्लोरीन ऐसे हैं
और ये क्लोरीन ऐसे है। अब ये देखिए टी है कि नहीं है, ये टी है कि नहीं है, टी शेप्ड, कैसा, ये टी शेप्ड, ये टी शेप्ड है, क्या है, टी शेप्ड, जिसमें देखो AB5 है, तो ये भी AB5, ये भी AB5 है, लेकिन इसमें केवल बॉन्ड पेयर, इसमें एक लोन पेयर, इसमें दो लोन पेयर है। और एग्जैक्ट ज्योमेट्री यदि केवल बॉन्ड पेयर है तो ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल होगा AB5 में। यदि बॉन्ड पेयर के साथ लोन पेयर होगा, बॉन्ड पेयर के साथ लोन पेयर होगा, तो देखिए ज्योमेट्री चेंज हो रहा है, ठीक है, ये आपके पास। उसके बाद में देखिए आपके पास यहाँ AB6 होता, AB6, जैसे आपके पास क्या है, SF6 है, ऑक्टाहेड्रन, ऑक्टाहेड्रन, ऑक्टाहेड्रन देखिए SF6 है, सल्फर ये 6 बॉन्ड है, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, ये ऑक्टाहेड्रन शेप है, क्या ये ऑक्टाहेड्रन शेप है, 90 डिग्री एंगल है सभी। अब मान लीजिए इसी में AB5L होता, AB5L होता, AB5L होता, 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर होता, 5 बॉन्ड पेयर और एक क्या होता, लोन पेयर, जैसे कि BRF5 में होता। ब्रोमीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 में से 5 तो, और इसकी शेप लिख देता हूं मैं, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, BR5, ब्रोमीन 5 फ्लोरीन, 1 2 3 4, एक फ्लोरीन यहाँ, और एक ये है लोन पेयर, ये देखिए स्क्वायर पिरामिडल कहते हैं आप इसे, ये 1 2 3 4, 4 फ्लोरीन का स्क्वायर, एक फ्लोरीन पिरामिड के फॉर्म में के साथ, क्योंकि पता है एग्जैक्ट ज्योमेट्री बॉन्ड पेयर के ऊपर डिपेंड करता ना कि लोन पेयर के ऊपर, तो ये तो लोन पेयर हुए, तो 4 फ्लोरीन है वो स्क्वायर की फॉर्म में है, ये देखिए जैसे ये स्क्वायर है यहाँ, ये स्क्वायर की फॉर्म, और एक फ्लोरीन उसके ऊपर पिरामिड है, स्क्वायर पिरामिडल, क्या होगा, स्क्वायर पिरामिडल। ऐसे ही AB7 में कैसा होगा, वो पेंटागोनल बाइपिरामिडल, AB7 में कैसा होगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो ये है वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग शेप, वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग शेप, जरा सोचना ही नहीं, VBT के अंदर और अच्छे से पढ़ाया जाएगा कि ये शेप क्यों बनी, लेकिन यहाँ ये इसने वेस्पर ने जितना बताया उस हिसाब से बता रहा हूँ आपको। टेबल है, बहुत इजी टेबल है ये, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में नीट में जेई में सीधा पूछा जाता है इस मॉलिक्यूल की क्या शेप है बताइए, और आपको 4 नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा वो सीधा। ये है आपके पास वेस्पर थ्योरी, ये क्या है, वेस्पर थ्योरी, वेस्पर थ्योरी, ये करना है आपको यहाँ आज के लिए, इतना काम आपका।